नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। 2018 में एक अमेरिकन फैमिली के 3 लोगों की मर्डर मिस्ट्री ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है शैनन की, जिसकी लाइफ सोशल मीडिया पे खुली किताब के जैसी थी। वह अपने लाइफ से जुड़ी छोटी बड़ी सभी घटनाएं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करती थी। फेसबुक में उसने पोस्ट किया कि उसका सपना था कि वह घर खरीदे, जिसके लिए उसने दिन रात कड़ी मेहनत की और 25 साल की कम उम्र में ही एक बड़ा बंगला खरीद लिया। आगे वह बताती है कि उसे फेसबुक पे क्रिश नामक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। क्रिश शैनन से पर्सनली मिलना चाहता था। पहले तो शैनन ने मना किया, लेकिन फिर दोनों में सहमति हुई और दोनों मिलने लगे। कुछ मुलाकातों के बाद क्रिश ने उसे प्रपोज किया और फिर शादी हो गई। शैनन ने शादी की वीडियो फेसबुक में पोस्ट की। वीडियो में शैनन के माँ बाप और भाई बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि क्रिश के साइड से कोई भी नहीं आया था। क्रिश की माँ और बहन शैनन को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि उसने क्रिश को उनसे दूर कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शैनन तो उसे पहले मना ही कर रही थी, लेकिन क्रिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे इम्प्रेस करने की। शादी के कुछ ही साल बाद उनकी पहली बेटी बेला पैदा होती है और उसके 1 साल बाद उनकी दूसरी बेटी सीशल का जन्म होता है। शैनन फ्रीक्वेंटली अपने बच्चों की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे शेयर करती थी। क्रिश और बच्चों की वीडियो में वह कहती थी कि वह बहुत ब्लेस्ड है कि उसे इतना अच्छा पति मिला है, जो कि एक अच्छा पिता भी है। एक वीडियो में बड़ी बेटी अपने फादर पे कविता बोल रही थी, जिसमें वह कह रही थी कि मेरा फादर एक हीरो है। कुछ सालों बाद शैनन एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। इसकी भी एक वीडियो उसने अपने फेसबुक में अपलोड की। शैनन ने अपनी दोनों बेटियों को उनके दादा दादी और नाना नानी से मिलवाने के लिए अपने काम से 6 हफ्ते की छुट्टी ली। क्रिश उन्हें छुट्टी के आखिरी हफ्ते में ज्वाइन करने वाला था। शैनन ने बच्चों की इस एक्साइटमेंट को अपने वीडियो में कैद करके उसे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। शैनन अपनी छोटी बेटी का बर्थडे अपनी माँ के घर में मनाती है, जहाँ सब लोग धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वीडियो में क्रिश के माँ बाप और बहन नहीं होते हैं। 5वें हफ्ते में क्रिश भी वहाँ आ जाता है और फिर 1 वीक और रहकर पूरी फैमिली वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद शैनन ऑफिशियल काम के लिए 3 दिन के लिए एरिजोना जाती है। क्रिश बच्चों का ध्यान रखता है। ऑफिशियल ट्रिप खत्म होने के बाद वह एयरपोर्ट से सुबह 2 बजे अपने घर पहुंचती है। उसकी दोस्त निकोल, जो उसके साथ ही ऑफिशियल ट्रिप पर गई थी, वह उसे घर तक ड्रॉप कर देती है। उसी दिन निकोल शैनन को कई बार फ़ोन करती है, पर शैनन की तरफ से कोई आंसर नहीं आता। निकोल उसे इसलिए फ़ोन कर रही थी क्योंकि ट्रिप के दौरान शैनन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसी दिन सुबह 9 बजे का उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। क्लिनिक पर फ़ोन करने पर उसे पता चला कि शैनन ने अपॉइंटमेंट मिस कर दी है, जो कि बहुत अजीब था। शैनन कभी अपने अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती थी। निकोल पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वहाँ आ जाती है। क्रिश, जो नाइट ड्यूटी पे था, वह भी वहाँ आ जाता है। घर के अंदर उन्हें सिर्फ कुत्ता मिलता है। बच्चे और शैनन वहाँ नहीं थे। शैनन के रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन शैनन और बच्चे किसी के पास भी नहीं आए थे। शैनन के कपड़े, दवाइयाँ, यहाँ तक कि उसका फ़ोन घर पर ही था। घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी, ना ही घर के अंदर ज़बरदस्ती किसी के आने के निशान थे। घर के सीसीटीवी कैमरा में सुबह 2 बजे शैनन घर के अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद वो और उसके बच्चे घर से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। तभी क्रिश पुलिस वालों को शैनन की एंगेजमेंट रिंग लाके दिखाता है और उन्हें कहता है कि शैनन इसे यहीं छोड़कर गई है। हम दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, शायद वो बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि उसकी दोस्त निकोल काफ़ी परेशान है, लेकिन क्रिश के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं है। पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। उसका एक पड़ोसी बताता है कि उसके सीसीटीवी कैमरा में सुबह 5 बजे क्रिश अपनी गाड़ी में कुछ डालता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिश और पुलिस रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कार में क्या डाल रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग देखते समय क्रिश काफ़ी बेचैन लग रहा था। अगले दिन क्रिश पत्रकारों के सामने विनती करता है कि अगर किसी ने भी मेरे बीवी बच्चों को देखा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दो, या फिर मेरे बीवी बच्चे अगर इसे सुन रहे हैं तो प्लीज़ घर वापस आ जाओ। पुलिस पूछताछ के लिए क्रिश को बुलाती है। क्रिश से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बताता है कि उनका रिश्ता टूट रहा था और वो जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले थे।
पुलिस कहती है कि हम तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट लेना चाहते हैं। इस पर वह बिना हिचकिचाहट के हामी भर देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पुलिस उससे पूछती है कि शैनन और बच्चों के लापता होने से पहले उसकी शैनन से क्या बात हुई थी। वह बताता है कि उसने शैनन से सेपरेट होने की बात की थी और घर बेचने की बात की थी। पुलिस पूछती है क्या तुम्हारा कोई हाथ है बच्चों और शैनन के डिसअपियरेंस में। वह कहता है नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट आता है और उसमें क्रिश बुरी तरह से फेल हो गया था। और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस क्रिश और शैनन के कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स को चेक करती है। चैट से पता चलता है कि जब शैनन 6 हफ्ते के लिए पेरेंट्स से मिलने गई थी, उस दौरान वह बार बार क्रिश से यह शिकायत कर रही थी कि तुम हमें कभी फ़ोन नहीं करते हो, ना ही वीडियो कॉल करते हो। हम लोग ही तुम्हें फ़ोन करते हैं, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती। और जब क्रिश ने उन लोगों को आखिरी हफ्ते में ज्वाइन किया, उस वक्त शैनन अपनी फ्रेंड से चैट करते हुए यह कह रही थी कि वह क्रिश से 5 हफ्ते बाद मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन क्रिश उससे बहुत ही रूखा रूखा बिहेव कर रहा है, उससे दूर रह रहा है, कटा कटा सा रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है और उसे रोना आ रहा है। और लिखती है कि क्रिश कभी ऐसा नहीं करता था, उसे डर लग रहा है कि क्रिश का कहीं अफेयर चल रहा है। उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे क्रिश गुस्सा हो सकता है। वह उसे बताती है कि तुम्हें तो पता है कि क्रिश के पेरेंट्स और उसकी बहन मुझे पसंद नहीं करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पूरा हक होता है, इसी वजह से मैं बच्चों को उन्हें मिलवाने लेके गई थी। मेरी सास को ये बात अच्छे से मालूम है कि मेरी छोटी बेटी को पीनट से एलर्जी है। उसके बावजूद भी उसने मेरी बेटी को पीनट वाली आइसक्रीम दी और एक पीनट से भरा बोल डाइनिंग टेबल पे रख दिया। समय रहते मैंने देख लिया और एक बड़ी इमरजेंसी टल गई। मुझमें और मेरी सास में थोड़ी बहस हुई और उसके बाद उसने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। ये बात उसने क्रिश को भी बताई थी। क्रिश ने कहा मेरी माँ ने गलत किया है और मैं उनसे बात करूंगा, हम बच्चों को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकते। क्रिश के कॉल रिकॉर्ड को चेक करके यह पता चलता है कि वह निक्की नामक लड़की के साथ टच में तब से है जब शैनन पेरेंट्स को 6 हफ्ते के लिए मिलने के लिए गई थी। पुलिस निक्की से पूछताछ करती है। वह बताती है कि मैं क्रिश के साथ काम करती हूँ और इसने मुझे बताया था कि इसकी 2 बेटियां हैं और इसकी वाइफ के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों जल्द ही सेपरेट होने वाले हैं। पुलिस पूछती है कि तुम लोग सिर्फ फ्रेंड हो या फिर तुम्हारा रिलेशनशिप उसके ऊपर है। इस पर वह जवाब देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी है। साथ में वह यह भी बताती है कि शैनन प्रेग्नेंट है, ये उसे नहीं पता था, यह उसे मीडिया से पता चला और वह शैनन और उसके बच्चों के लिए काफी कंसर्न है। पुलिस क्रिश को निक्की के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाती है और उससे कहती है कि तुम अब इधर उधर की बकवास करना बंद करो और सही सही बताओ कि तुमने अपने बीवी बच्चों का क्या किया है। क्रिश कहता है हाँ, मैंने ये झूठ बोला था कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, लेकिन मैंने अपने बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वह कहता है कि शैनन को पता लग गया था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसने मुझे कन्फ्रंट किया। हम दोनों के बीच में बहस हुई, उसके बाद मैं काम पे निकल गया। उसके बाद मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। पुलिस ऑफिसर उसको उसकी दोनों बेटियों की फोटो दिखाकर कहती है तुम्हारी बेटियां इतने दिनों से गायब हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे आंख से एक आंसू टपकते नहीं देखा। पुलिस ने कठोर शब्दों में उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि वो तीनों कहाँ हैं, क्योंकि तीनों घर से बाहर निकली ही नहीं। पुलिस के प्रश्नों की बौछार से वो टूटने लगा और उसने कहा कि मुझे अपने पिता से बात करनी है। उसके पिता को बुलवाया गया। उसने अपने पिता को बताया कि शैनन को पता चल गया था कि उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से शैनन बहुत गुस्सा हो गई और उसने दोनों बच्चों को मार दिया और यह देख मैंने उसे मार दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि बच्चों की और शैनन की बॉडी कहाँ है। इस पर उसने बताया कि उसने शैनन को तो जमीन के नीचे दबा दिया है और बच्चों की बॉडी को जहां वो काम करता है वहां 2 बड़े ऑयल टैंक हैं उसके अंदर डाल दिया है। यह खबर पूरे सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल गई। सब लोग शैनन को गाली देने लगे कि कैसी माँ थी, अपने बच्चों को मार दिया और क्रिश को हीरो बना दिया कि इसने अपने बच्चों के कातिल को मारा है। शैनन के माँ बाप ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ने अपने बच्चों को मारा है। पुलिस ने क्रिश की गर्लफ्रेंड से फिर से बात की और उससे पूछा कि क्या तुमने क्रिश पे दबाव डाला था कि तुम्हें उन बच्चों का झंझट नहीं चाहिए। इस पर वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो खुद अपने आप को कोस रही हूँ कि मैं कैसे इस झूठे मक्कार आदमी के चक्कर में फंस गई, और वैसे भी मैं इस रिलेशनशिप को लेकर कोई खास सीरियस नहीं थी।
पुलिस क्रिस से फिर पूछताछ करती है और उससे पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है नई सेक्सी गर्लफ्रेंड मिलने के बाद तुमने सोचा कि पुरानी लाइफ को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, इसलिए तुमने अपने बीवी बच्चों को मार दिया। और उससे कहती है कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी ने दोनों बच्चियों को मार दिया है तो कोई भी जिम्मेदार बाप पहले बच्चों को अस्पताल ले जाएगा, ना कि उन्हें ऑयल की टंकी में फेंक देगा। क्रिस समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस लड़की के चक्कर में पागल होकर अपनी बीवी बच्चों को इग्नोर कर दिया था, उस लड़की ने इसे झूठा मक्कार बोलकर अपना पलड़ा झाड़ा और पीछे पलटकर फिर कभी नहीं देखा। उसे दिन रात अपनी बड़ी बेटी दिखाई देने लगी जो कह रही थी कि पापा मत करो, प्लीज़ मत करो। उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि उस रात जब उसने शैनन को बताया कि वह उससे सेपरेट होना चाहता है तो शैनन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। वह डिवोर्स नहीं चाहती थी। क्रिस ने उसका चेहरा पिलो से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तभी बेला वहां आ गई और उसने पूछा कि मम्मी को क्या हुआ है। इस पर क्रिस ने कहा कुछ नहीं हुआ, वो अभी ठीक हो जाएंगी। फिर उसने शैनन को एक चादर में लपेटा और उसे कार में डाल दिया। दोनों बेटियों को भी कार की सीट में बिठा दिया और कार लेके वो ड्राइव करता रहा। ऑयल टैंक के पास की खाली जमीन में उसने शैनन को दफना दिया। फिर उसने कार में आके अपनी छोटी बेटी का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। बड़ी बेटी जो 4 साल की थी यह सब देख के सहम गई और बोली पापा मत करो। पर इस पागल पर अपनी गर्लफ्रेंड का भूत इस तरह सवार था कि जो बेटी उसे अपना हीरो बोलती थी उसे भी मारने में इसके हाथ नहीं कांपे और उसका भी गला दबा के इसने मार दिया। फिर उसने अपनी दोनों बच्चियों की बॉडी को ऑयल की टैंक में फेंक दिया। अदालत में इसे आजीवन कारावास की सजा मिली। शैनन के माँ बाप अदालत में फूट फूट कर रोने लगे। फाइनली उनकी बेटी को इंसाफ मिला। शैनन ने जो घर इतनी मेहनत से बनाया था आज वो खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है। इस पागल आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।